हरे कृष्णा। हम श्रीमद् भगवद गीता के तृतीय अध्याय कर्मयोग इसके 29वें श्लोक को आज पढ़ रहे हैं। इस पर आज हमारा चौथा दिन है। श्लोक पढ़ने से पूर्व हम गीता महात्म्य में से एक श्लोक को पढ़ेंगे। सोपानाष्टदशैरेवं भुक्ति मुक्ति समुच्चतै क्रमशः चित्ति शुद्धि स्यात् प्रेम भक्त्यादि कर्मसु। अतः गीता का ज्ञान 18 अध्यायों की एक सीढ़ी है, 18 चैप्टर्स की एक सीढ़ी है, जिस पर चढ़कर व्यक्ति भुक्ति अर्थात इंद्रिय तृप्ति एवं मुक्ति से ऊपर उठता है और क्रमशः चित्त की शुद्धि तथा परम भगवान के प्रति प्रेममय सेवा की योग्यता प्राप्त करता है। कितना सुंदर है। और ये हमारा परम सौभाग्य है कि भगवान की कृपा से हमको उत्साहित भक्तों के साथ में भगवत गीता पढ़ने और सुनने का अवसर प्राप्त हुआ है। आइए उस अवसर का लाभ उठाएं और अब हम गीता पढ़ना प्रारंभ करते हैं। आई होप कि समझ आएगा। भगवत गीता में 18 अध्याय हैं, तो ये बोला जा रहा है कि वो 18 अध्याय सीढ़ी की तरह है, जिस पर व्यक्ति क्रमशः चढ़ता है तो उसका चित्त की शुद्धि होती है, वो इंद्रिय तृप्ति के लेवल से भी ऊपर उठ जाता है, मुक्ति के लेवल से भी वो ऊपर उठ जाता है, उसके चित्त की शुद्धि होती है और वो भगवान के प्रति प्रेम में सेवा की योग्यता प्राप्त करता है। देखिए, अगर कोई व्यक्ति गवर्नमेंट सर्वेंट बनना चाहता है, राइट, सरकार की सेवा करना चाहता है एज एन आईएएस या प्रधानमंत्री के रूप में भी, तो भी उसकी कुछ योग्यता होनी चाहिए, तभी वो सेवा कर सकता है, राइट। हर सेवा की योग्यता होती है। उसी प्रकार भगवान की सेवा करने की भी योग्यता होती है, राइट। भगवान की सेवा करना तो सबसे बड़ा है, उसकी योग्यता प्राप्त उसकी भी योग्यता होती है। वो योग्यता हमको भगवत गीता प्रदान करती है जब हम गंभीरता से भगवत गीता का श्रवण करते हैं, उसको पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए आइए पढ़ते हैं। जब भगवत गीता हम पढ़ रहे हैं तो ये भगवान ने हमको अवसर दिया है। भगवान चाहते हैं कि हमको सर्वश्रेष्ठ लाभ हो, हमको उनकी प्रेम में सेवा प्राप्त हो, राइट, और उसके लिए योग्यता प्रदान कर रहे हैं। उस अवसर का बुद्धिमान व्यक्ति को फायदा उठाना चाहिए, उस अवसर को हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। आइए अब हम श्लोक पढ़ेंगे। अध्याय 3 कर्मयोग, श्लोक संख्या 29, भाग 4। पहले हम इस श्लोक की कुछ आवृत्ति करेंगे। सबसे पहले सुचित्रा माता जी आप गाइए। प्रकृतिर्गुण सम्मूढ़ा प्रकृतिर्गुण सम्मूढ़ा तज्जन्ते गुणकर्मसु सज्जन्ते गुणकर्मसु तान् अकृतस्न विदो मन्दान् तान् अकृत्सन विदो मन्दान् कृतस्न विन्ना विचालयेत्। कृतसन विनय विचालयेत्। बहुत अच्छे। श्रेष्ठ देव आप गाइए। प्रकृतिर्गुण सम्मूढ़ा प्रकृते गुणकर सम्मूढ़ा तज्जन्ते गुणकर्मसु सज्जन्ते गुणकर्मसु तान् अकृतस्न विदो मन्दान् तान् अकृतस्नविदो मन्दान् कृतस्न विन्ना विचालयेत्। कृतस्नविन्न विचालयेत्। बहुत अच्छे श्रेष्ठ देव, वेरी गुड। पूजा माता जी वेलकम बैक। बहुत दिनों बाद देख रही हूँ मैं आपको। पूजा माता जी अब आप गाइए। प्रकृतिर्गुण सम्मूढ़ा प्रकृतेर्गुण सम्मूढ़ा सज्जन्ते गुणकर्मसु सज्जन्ते गुणकर्मसु तान् अकृतस्न विदो मन्दान् तान् अकृत्स्नविदो मन्दान् कृतस्न विन्ना विचालयेत्। कृतस्नविन्न विचालयेत्। बहुत अच्छे माता जी, आप सबने बहुत अच्छा गाया। तो इस श्लोक में भगवान ने क्या कहा था कि कृतस्न विन्ना विचालये, जो कृतस्न है, जो ज्ञानी व्यक्ति है, वो उनको विचलित नहीं करता है। किनको विचलित नहीं करता? जो कि अकृतस्न मंदान है। अकृतस्न अर्थात जो कि अल्प ज्ञानी पुरुष है, जो मूर्ख पुरुष हैं, और मंदान वो मंद हैं, वो आत्म साक्षात्कार के प्रति आलसी हैं। और वे कैसे हैं? प्रकृतिर गुण सम्मूढ़ा, प्रकृति के गुणों से बहुत सम्यक रूप से मूढ़ है, बहुत अच्छी प्रकार से मूर्ख बने हुए हैं। और सज्जनते गुण कर्म, वो गुण, वो जो सकाम कर्म है उसमें लिप्त हैं, इंद्रिय विषयों में ही वे लिप्त हैं।
उनको विचलित ना करने को भगवान कह रहे हैं। तो इस श्लोक पर हम चर्चा कर रहे थे, आज इस पर हमारा चौथा दिन है और हम तात्पर्य को पढ़ रहे हैं। प्रभुपाद जी का सुंदर तात्पर्य हम पढ़ रहे थे, लेकिन हम ये पूरा नहीं हो पाया था। तो कल की चर्चा का विषय ये था कि कौन व्यक्ति गोखर है, और हमने ये पढ़ा था कि कैसे जो लोग भौतिकताग्रस्त हैं उसके कुछ प्रकार हमने पढ़े थे। राइट, इस लाइन की व्याख्या हो रही थी, आध्यात्मिक रूप से आलसी कौन व्यक्ति है। ऐसा हो सकता है कि इस जगत में वे सामाजिक सेवा कर रहे हों, राष्ट्रीयता कर रहे हों, परोपकार कर रहे हैं, लेकिन उनको भी भगवान कह रहे हैं कि वे आत्म साक्षात्कार के प्रति क्योंकि वे कुछ नहीं कर रहे हैं, इसलिए वे मंदान हैं, आलसी हैं। जो मेन कर्तव्य है, जिसके लिए मनुष्य देह दिया गया है, उसको छोड़ करके वो कुछ और कर रहे हैं। राइट, एक प्रकार से अपने मनुष्य जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, क्योंकि हमको मनुष्य देह प्राप्त हुआ है भगवत धाम जाने के लिए, इस जेल से बाहर छूटने के लिए। राइट, परोपकार करना बुरा नहीं है, मनुष्य देह मिला ही परोपकार करने के लिए है, लेकिन उस परोपकार का आधार मैं शरीर हूं नहीं होना चाहिए। मैं शरीर हूं, इस प्रकार का जीवन तो कुत्ता भी जीता है। इस बात को हमने कल की कक्षा में समझा था। राइट, एक कुत्ता भी आहार निद्रा भय मैथुन करता है, अगर मनुष्य भी वही करे तो दो पैरों पर चलने वाला पशु है। और वही अगर वो बड़े लेवल पर बाकी सबके लिए भी वो यही सोचता है कि यही सुख है और यही सुख सबको मिलना चाहिए, तो सब चीज का आधार क्या है? मिथ्या अहंकार। क्या मिथ्या अहंकार? कि मैं शरीर हूं। राइट, तो ये वास्तव में परोपकार है नहीं। समझ रहे हैं इसको? माँ, इसको वापस फिर समझिए। हम इसी बात को हम समझ रहे थे कि ये प्रभुपाद जी ने हमको क्या बोला ना। कमी है, उस लाइन को पहले पढ़ते हैं हम। ऐसे भौतिकताग्रस्त अपाधिकारी पुरुषों के कुछ प्रकार के कार्यों में सामाजिक सेवा, राष्ट्रीयता तथा परोपकार हैं। ऐसी उपाधियों के चक्कर में वे सदैव भौतिक क्षेत्र में व्यस्त रहते हैं। उनके लिए आध्यात्मिक बोध मिथ्या है, अतः वे इसमें रुचि नहीं लेते। राइट, तो ये सब उपाधियों के चक्कर में रहते हैं, क्योंकि वे समझते हैं कि मैं शरीर हूं, तो वो ये सोच करते कि मैं कर रहा हूँ, मैं कंबल बांट रहा हूँ, मैं अन्नदान कर रहा हूँ, मैं लोगों का भला कर रहा हूँ। इस प्रकार से अपने आप को केंद्र में रखे हुए हैं, मिथ्या अहंकार को केंद्र में रखे हुए। वो मैं क्या है? ये मैं, ये देह। राइट, तो इस प्रकार की उपाधियों के चक्कर में लगे रहते हैं और भौतिक रूप से बड़े व्यस्त रहते हैं। राइट, और आध्यात्मिक जीवन को समझते हैं कि अरे ऐसा कुछ है नहीं, ये तो मिथ्या है, झूठ है, ये सेल्फ रियलाइजेशन, ये कुछ होता नहीं, ऐसे समझते हैं। राइट, इनको भगवान ने बोला कि ये आलसी है, आत्म साक्षात्कार के प्रति ये आलसी है। इसको एक और बात से आप समझिए। जैसे अगर यहाँ पर समझ, वेट अ सेकंड, कहाँ गया? अगर कोई व्यक्ति समुद्र में डूब रहा है, राइट, अब उस व्यक्ति को बचाना है, आप नाव में हो, और अगर डूबते हुए व्यक्ति के कपड़े आप बचा करके लेकर आ गए, तो क्या आपकी सराहना की जाएगी? कब कोई व्यक्ति डूब रहा था, आप उसका जैकेट बचा के लाए, अरे मैंने तो बचा दिया, मैंने तो बचा दिया, तो क्या कहेंगे ऐसे व्यक्ति को जो कपड़े लेकर आ जाए? उसको बोलेंगे मूर्ख। राइट, तो यहाँ पर हम सब फंसे हैं भौतिक, ये भवसागर में फंसे हैं। भवसागर अर्थात एक के बाद एक, एक के बाद एक मृत्यु को हम स्वीकार कर रहे हैं, और इस प्रकार से 84 लाख योनियों में भ्रमण कर रहा है जीव। राइट, और हर बार उसको मृत्यु स्वीकार करनी पड़ रही है। कितनी बार उसने मृत्यु को स्वीकार किया। भगवान ने क्या कहा? ऐसा कोई समय नहीं था जब तुम नहीं थे, मैं नहीं था, ये सब राजा लोग नहीं थे। अर्थात अगर आज से हम 20,000 साल पहले भी जाते हैं, तो आप एग्जिस्ट कर रहे थे, आप थे, लेकिन किसी और शरीर में। तो 20,000 साल से अब तक, मैंने बस एक नंबर लिया है, 20,000 साल से अब तक आप कितनी बार आपने मृत्यु को, मृत्यु आपने कितनी बार स्वीकार की है। मृत्यु जो शब्द है, अगर कोई कहे कि आपको अभी स्वीकार करनी पड़े, तो उससे व्यक्ति को भय लगता है, क्योंकि मृत्यु के समय दर्द होता है। तो सोचो, हमने कितनी बार मृत्यु को देख लिया है, बस हमको याद नहीं है। तो हम इस मृत्यु सागर में पड़े हुए हैं, भव सागर में पड़े हुए हैं। और ऐसे में अगर कोई अगर कोई व्यक्ति उस व्यक्ति के कपड़े बचा ले, अर्थात शरीर बचा ले, तो उसने कोई श्रेष्ठ कार्य किया नहीं। इसमें क्या श्रेष्ठ किया? राइट, तो वास्तविकता में मनुष्य जीवन तो परोपकार के लिए ही है। महाप्रभु का तो आदेश है, क्या बोला उन्होंने? भारत भूमि ते हैला मनुष्य जन्म यारा, जन्म सार्थक करी कर पर उपकार।
अगर भारत भूमि में आपका जन्म हुआ है, मनुष्य जन्म आपको प्राप्त हुआ है, तो जन्म सार्थक करें और परोपकार करें। और कैसे परोपकार करना है आज? परोपकार किस प्रकार से करना है? हर जीव के प्रति दया। इसका क्या अर्थ है? हर जीव को भगवत धाम जाने का अवसर देके, उसको जैसे जो भव सागर में जीव पड़ा है उसको वास्तविकता से बचा करके, उसको हरि नाम का आश्रय दे करके हम उसको वास्तविक रूप से बचा सकते हैं। ठीक है, जिसके लिए महाप्रभु भी कहते हैं, जारत देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश। इसको देखो, उसको कृष्ण का उपदेश कहें। कमिंग बैक टू प्रभुपाद जी का जो तात्पर्य था। हाँ, किंतु जो लोग आध्यात्मिक जीवन में जागरूक हैं, उन्हें चाहिए कि इस तरह भौतिकता में मग्न व्यक्तियों को विचलित ना करें। तो जो लोग आत्म साक्षात्कार के पथ पर हैं, जो भक्ति के पथ पर हैं, वे समझते हैं कि ये मिथ्या नहीं है, राइट। शुरुआत में तो व्यक्ति भक्तों के संग में आकर के देख देख करके चीजें करता है, लेकिन जैसे जैसे वो अपने साधना को गंभीरता से करता है, गंभीरता से गुरु के द्वारा दिए गए उपदेशों का पालन करता है, 16 माला का जप और 4 नियमों का पालन जब वो गंभीरता से करता है, तो भगवान देखते हैं उसके, भगवान तो हृदय में ही है, भगवान देखते हैं कि कितने ईमानदारी से गुरु के द्वारा दिए गए इंस्ट्रक्शंस को पालन कर रहा है। तो भगवान उसको अनुभव देते हैं, और जैसे उसको रियलाइजेशन होते हैं, तब वो समझ जाता है कि हाँ, मैं सही पथ पर हूँ और यही मुझे करना है। और वो ये भी देख पाता है कि कैसे पूरा जगत भ्रमित है, भ्रम में, माया के भ्रम में घूम रहा है, राइट। तो जो लोग आध्यात्मिक जीवन में जागरूक हैं, उन्हें चाहिए कि इस तरह भौतिकता में मग्न व्यक्ति को विचलित ना करे। जो इस प्रकार से लगा हुआ है यहाँ पर समाज सेवा, परोपकार के कार्य में, उनको विचलित नहीं करना है। अच्छा तो यही होगा कि वे शांत भाव से अपने आध्यात्मिक कार्यों को करें। सो कमिंग हियर, बेसिकली ये सब एक पशु समाज पर ही बेस्ड है। इससे ऊपर उठाना है, कैसे? वास्तविक परोपकार करके, सबको भगवत धाम जाने का अवसर प्रदान करके। ऐसे मोहग्रस्त व्यक्ति अहिंसा जैसे जीवन के मूलभूत नैतिक सिद्धांत तथा इसी प्रकार के परोपकार कार्यों में लगे हो सकते हैं, राइट। सो आत्म साक्षात्कार के प्रति जो आलसी व्यक्ति हैं, ऐसा हो सकता है कि वो अहिंसा जैसे सिद्धांतों का पालन करते हैं, क्योंकि अहिंसा का सिद्धांत गलत है, नहीं, ऐसे नहीं है। लेकिन क्या अभी भगवान अर्जुन से अहिंसा करने को बोल रहे हैं? अभी धर्म की स्थापना के लिए ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई है कि अब हिंसा आवश्यक हो गई है, राइट। तो जब धर्म की स्थापना करने के लिए हिंसा करनी पड़े, उस अवस्था में हिंसा करनी चाहिए। जैसे गुंडे बहुत बढ़ गए हैं एक शहर में, और अगर पुलिस कहे कि नहीं, अगर हम गुंडों को मारेंगे, उनको दंड देंगे, तो अहिंसा हो जाएगी, ये कोई बात थोड़ी है। वहां पर हिंसा अनिवार्य हो गई है, राइट। गुंडों को नियंत्रित करने के लिए हिंसा आवश्यक है, राइट। सो इसी प्रकार की परोपकारी कार्यों में हो सकता है कि वे लोग लगे हैं। जो लोग अज्ञानी हैं, वे कृष्ण भावनामृत के कार्यों को समझ नहीं पाते। अतः भगवान कृष्ण हमें उपदेश देते हैं कि ऐसे लोगों को विचलित ना किया जाए, राइट। जो अज्ञानी है, पहले ये बात बोल दी गई थी, ये जो दिव्य ज्ञान की बातें हैं, अज्ञानी लोग इसको अपनी मटीरियल बुद्धि से नहीं समझ सकते हैं। जो व्यक्ति इंद्रिय संयम नहीं कर रहा है, राइट, वो इस दिव्य ज्ञान को नहीं समझ सकता है, ठीक है। तो जो लोग अज्ञानी हैं, वे कृष्ण भावनामृत के कार्यों को नहीं समझ पाते। अतः भगवान कृष्ण हमें उपदेश देते हैं कि ऐसे लोगों को विचलित नहीं किया जाए और व्यर्थ ही मूल्यवान समय नष्ट ना किया जाए। तो मतलब उनको जो जस्टिफिकेशन वगैरह देना, उसमें अपना समय वेस्ट ना करें, भगवान ऐसा हमको एडवाइस देते हैं। अब लेकिन प्रभुपाद जी एक और एंगल दिए। प्रभुपाद जी कहेंगे, प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, किंतु भगवत भक्त भगवान से भी अधिक दयालु होते हैं। ये कितनी बड़ी लाइन है। विल कम बैक टू दिस लाइन। क्योंकि वे भगवान के अभिप्राय को समझते हैं, फलतः वे सभी प्रकार के संकट झेलते हैं, यहाँ तक कि वे इस अज्ञानी पुरुषों के पास जाकर उन्हें कृष्ण भावनामृत के कार्यों में प्रवृत्त करने का प्रयास करते हैं, जो मानव के लिए आवश्यक है। तो जो भक्त हैं, वो जान रहे हैं कि भगवान का अभिप्राय क्या है, भगवान चाहते क्या है। ऐसे तो सारे ही लोग सकाम कर्मों में ही लिप्त हैं, और भगवान हर जीव से प्रेम करते हैं। जब तक एक जीव भी यहाँ इस जेल में है, तब तक उनको थोड़ा सा कष्ट होता है। जब जीव जब वो व्यक्ति कृष्ण भावना को स्वीकार करता है, कृष्ण की ओर आगे बढ़ता है, तो इससे कृष्ण को सुख होता है। तो भक्त जानते हैं कि भगवान का सुख क्या है,
तो वो उनके सुख हेतु जा जाकर ऐसे संकट मोल लेते हैं और इन लोगों को कहते हैं कि नहीं, आप आप जप कीजिए, आप कथा श्रवण कीजिए। उनको जा जाकर प्रचार करते हैं और उनको कृष्ण भावना के कार्यों में लगाते हैं। ऐसा हो सकता है कि आप किसी को बोलो जप करने को, वो ना करे, लेकिन उनको कृष्ण भावना वाले कार्यों में लगाना चाहिए, राइट। या एटलीस्ट ये सिखाना चाहिए कि धन का उपयोग किस प्रकार से हम भगवान की सेवा में कर सकते हैं, दान कैसे देना चाहिए, ये सब चीजें हम बोल सकते हैं। या घर में जो प्रसाद बन रहा है, राइट, एक भौतिकतावादी व्यक्ति भी भोजन खाता है, भक्त भी खाता है, लेकिन भक्त अर्पित करके खाता है। सो आई होप दिस इज क्लियर। नाउ कमिंग बैक हियर, आई होप आपको ये पॉइंट समझ आया होगा कि जो परोपकार और ये सामाजिक कार्य है, ये वास्तव में अगर ये शरीर हूं के धरातल पर हो रहा है, अगर ये इस धरातल पर हो रहा है कि मैं शरीर हूं, तो ये वास्तव में परोपकार नहीं हो रहा है। वो व्यक्ति क्या कर रहे हैं, भवसागर में पड़े हुए व्यक्ति के कपड़ों को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। तो जो आत्म साक्षात्कारी व्यक्ति है, राइट, जो स्वरूप सिद्ध व्यक्ति है, जो ज्ञानी व्यक्ति है, वो तो देख रहे हैं कि ये लोग समझदारी का कार्य नहीं कर रहे हैं। ठीक है, कोई भी लीडर है, राइट, कोई भी व्यक्ति है जिसके आश्रय में लोग हैं, उसका प्रथम कर्तव्य ये है, उसका सबसे मेन कर्तव्य ये है कि मेरे आश्रय में जो लोग हैं उनको इस जन्म मृत्यु के चक्र से उबारना, राइट। एक माता पिता का भी यही कर्तव्य होता है अपने बच्चों के प्रति, यही मुख्य कर्तव्य है कि उनको जन्म मृत्यु के चक्र से उबारना। शरीर का पालन करना वो तो है ही, लेकिन मुख्य कर्तव्य है कि कैसे ये जीवात्मा इस भौतिक जगत के इस भवबंधन से छूटे, राइट। उसी प्रकार से गुरु का कर्तव्य है, गुरु वही गुरु है जो अपने शिष्य को इस जन्म मृत्यु के चक्र से निकलने का मार्ग बताए, राइट। और उसी प्रकार से एक पति का भी ये जिम्मेदारी है कि उसके आश्रम में उसकी जो पत्नी है उसके प्रति ये कर्तव्य बनता है कि कैसे वो इस भौतिक संकट से, भौतिक जीवन से मुक्त हो, राइट। तो इस बात का ध्यान रखना, ये हमारा मेन कर्तव्य है। आगे चलते हैं, राइट। तो इसमें परोपकार को मना नहीं करा, परोपकार तो करना ही है मनुष्य जीवन में, लेकिन परोपकार क्या है ये समझ तो आना चाहिए, राइट। सो अब जिस लास्ट लाइन यहाँ पर आते हैं, किंतु भगवत भक्त भगवान से भी अधिक दयालु होते हैं, right? तो ये बात है। देखिए, लेट्स टेक सम एग्जांपल। गंगा मैया को देखिए, गंगा मैया भगवान की भक्त हैं, राइट। जो आपको पानी के रूप में दिखते हैं वो हैं देवी, राइट, लेकिन तरल रूप में है। उसी प्रकार से तुलसी महारानी हैं देवी, लेकिन वो आपको पौधे के रूप में दिखती हैं। सो जैसे गंगा मैया का उदाहरण देते हैं, जब उनको धरती पर आना था वो आना नहीं चाहती थी, क्योंकि वो भगवान के चरण कमलों को छोड़कर कौन आना चाहता है। तो भगवान से प्रार्थना करती है कि मैं नहीं जाना चाहती हूँ। सो भगवान उनको बोलते कि नहीं, आपका जाना आवश्यक है, इन बद्ध जीवों के कल्याण हेतु आप जाइए और मैं आपसे मिलने आऊंगा राम अवतार में। भगवान की आज्ञा मानकर गंगा जी धरती पर आती है। तो अब देखो, हम जैसे पापी लोग इस जेल में रहें तो ठीक है, लेकिन भक्तों को भी यहाँ आते हैं भक्त, क्यों? दया करने के लिए, हम पर दया करने के लिए। तो गंगा जी हम पर दया करने के लिए, वरना उनको इस जेल में रहने की क्या आवश्यकता है, राइट। वैसे एक दिन मैं विचार कर रही थी हनुमान जी के विषय में। हनुमान जी कितने बड़े भक्त हैं भगवान के, राइट। राम जी के बहुत प्रिय भक्त हैं। राम जी साकेत धाम में रहते हैं, लेकिन हनुमान जी को यह आशीर्वाद प्राप्त है कि वो चिरकाल तक जीवित रहेंगे। कोई सोचे, चिरकाल तक जीना कोई वरदान है क्या? अगर आपको बोला जाए कि आपकी मृत्यु ही ना हो, आप चिरकाल तक यहीं पे रहो इस जेल में, तो ये कोई वरदान है? हम तो ये चाहते हैं ना कि हम जल्दी से जेल से छूटें और भगवान के पास चले जाएं। Isn't it? We don't even want it. लेकिन हनुमान जी को ये वरदान मिला कि आप चिरकाल तक यहाँ रहो, राइट, ये बद्ध जीवों के कल्याण हेतु। तो एक प्रकार से मैं सोच रही थी कि उनको तो कितना कष्ट हुआ होगा ना, कि अपने भगवान से दूर रह के उनको यहाँ रहना पड़ रहा है। भक्त इतने दयालु हैं कि भगवान के अभिप्राय को समझते हैं, तो वहां यहीं पर हैं वो, वो उस व्योम में नहीं गए हैं। तो जो हनुमान जी हैं वो आज भी यहाँ पर हैं और वो भगवान की पूजा करते हैं अर्चा विग्रह के रूप में, और वे जानते हैं कि भगवान अपने विग्रह से अभिन्न है, राइट। भगवान जो है वो वही विग्रह रूप में वही है।
साक्षात भगवान को वैसे देखते हैं, तो इस प्रकार से वो भगवान से दूर भी नहीं है। आई होप आपको ये बात समझ आए होगी विद सम एग्जांपल्स। जो भगवान के भक्त हैं वो भगवान से भी अधिक दयालु है, तो सारा कष्ट झेल करके भगवान के सुख हेतु सेवा करते हैं, और जो चाहे वो इस जगत में इन बद्ध जीवों के पास जा जा करके कृष्ण भावनामृत का प्रचार क्यों ना हो, राइट। सो आई होप दिस इज क्लियर। और ये वाला पॉइंट समझना तो बहुत इंपॉर्टेंट था, ये परोपकार वाला चीज क्लियर कर पाना। नाउ कमिंग टू सम वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कशन, एंड द बॉटम लाइन ये है कि परम सत्य को जानने वाला भौतिक संगति में अपनी विषम स्थिति को जानता है। वो समझ रहा है कि वो यहाँ फंसा हुआ है जन्म मृत्यु के चक्र में, और वो जानता है कि वो भगवान कृष्ण का अंश है और उसका स्थान इस भौतिक सृष्टि में नहीं होना चाहिए। वो इस जेल में और रहना नहीं चाहता है, वो जेल से बाहर निकलने का प्रयास करता है। वो व्यक्ति आध्यात्मिकता के प्रति जागरूक है, और जो ऐसा नहीं कह रहा उसको बोला जा रहा है कि वो आलसी, वो मेन कर्तव्य नहीं कर रहा है। मुझे एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन करना था, बट एक पॉइंट रह गया है, ये वाला पॉइंट। जीवात्मा कैसा है, एक बोल जैसे एग्जाम्पल भगवान ने बोला ना, जीवात्मा कैसा है, अच्छेद्योयम अदायोयम अक्लेद्यो शोष एव च। इसको छेदा नहीं जा सकता, इसको काटा नहीं जा सकता, इसको सुखाया नहीं जा सकता। ये आत्मा के गुण है, राइट। आत्मा कभी मरता नहीं है, ये शाश्वत है। इसमें वो 6 विकार नहीं होते जो शरीर में होता है, राइट। ये जन्म नहीं लेता, ये मरता नहीं, ये इसमें कोई कोई विकार नहीं आता, राइट। तो जब जीवात्मा ऐसा है, उसको कोई भय नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसको कोई जला नहीं सकता, कोई काट नहीं सकता, कोई सुखा नहीं सकता। लेकिन फिर भी जब हम इस देह में हैं तो भय होता है, राइट, इजंट इट। से कोई करंट लग जाए या किसी भी प्रकार का भय, शरीर के प्रति, शरीर खराब हो गया तो हम भक्ति कैसे करेंगे, तो भय तो होता है। तो ये भय किससे आता है, मिथ्या अहंकार से। मिथ्या अहंकार अर्थात मैं ये शरीर हूँ। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है जिसको आजकल हम भागवत में समझ रहे हैं। जीवात्मा को कंट्रोल करने के लिए, जैसे एक बुल है, उसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता, लेकिन अगर उसकी नाक में नकेल पड़ जाए, राइट, नाक में उसकी नकेल हो जाए, उसे बोलते हैं रिंग लग जाती है उसके, तो एक बच्चा भी उसको खींच सकता है, राइट। उसी प्रकार से जीवात्मा जो है वो तो निर्भय है, उसको कोई भय नहीं है, क्योंकि वो अच्छेद्योयम अदायोयम अक्लेद्यो शोष एव च। फिर भी वो मिथ्या अहंकार की नकेल पड़ी हुई है। क्या मान रहा है वो, मिथ्या अहंकार क्या है कि तुम ये शरीर हो, अपने आप को शरीर समझ रहा है। ये मिथ्या अहंकार किससे बना हुआ है, तमोगुण से बना हुआ है, मतलब तमोगुण प्रधान है इसमें। तमोगुण अर्थात अज्ञान। तो ये अज्ञान डाला गया है कि तुम ये शरीर हो, और ये समझो कि तुम ये शरीर हो। इस प्रकार से जीवात्मा अपने आप को शरीर मानता है, और शरीर की मांगों को पूरा करने में ही वो अपना पूरा जीवन व्यर्थ कर देता है। तो बेसिकली बात यह है कि मैं ये शरीर नहीं हूं, इसीलिए जो शरीर की मांगे हैं उसको पूरी करने की मुझे जरूरत नहीं है। उतना ही करना पर्याप्त है जितना मेरे आत्म साक्षात्कार के लिए जरूरी है। उतना ही स्वीकार करना चाहिए जितना आत्म साक्षात्कार के पथ पर अग्रसर होने के लिए आवश्यक है, राइट। इसीलिए प्रभुपाद जी कहते हैं कि बहुत अधिक इस भौतिक जगत में उद्यम भी नहीं करना चाहिए। 8 घंटे से अधिक वाली जॉब भी नहीं करनी चाहिए, दैट इज मैक्सिमम। इससे अधिक मटेरियल कोई कार्य नहीं करना चाहिए। बाकी सारा समय भक्ति को देना चाहिए। आई होप दिस इज क्लियर। कुछ डिस्कशन है बहुत इंपॉर्टेंट था। सो लेट्स डू द फर्स्ट क्वेश्चन। माया के गुणों से मोहग्रस्त होने पर अज्ञानी पुरुष पूर्णतया भौतिक कार्यों में संलग्न रहकर उनमें आसक्त हो जाता है। ऐसे भौतिकताग्रस्त अपाधिकारी पुरुषों के कुछ प्रकार के कार्यों में सामाजिक सेवा, राष्ट्रीयता तथा परोपकार है। अब प्रश्न ये है कि सामाजिक सेवा, राष्ट्रीयता तथा परोपकार करना आदि भौतिक कार्य को करना एवं आत्म साक्षात्कार के कार्यों में क्या अंतर है। आगे बड़ा बड़ा गंभीर प्रश्न है, पर मैं हिंट ये देती हूँ कि इनका धरातल देखिए। ये जो कार्य करना है और आत्म साक्षात्कार के कार्य करना है, उनका धरातल क्या है, इसको कोई अंतर याद है? यू कैन ट्राई, इट्स नॉट नेसेसरी कि आप करेक्ट हो, जस्ट ट्राई कर। अच्छा अनीता माता जी, अरे वाह, यू आर हियरिंग, बताइए आप इसका उत्तर बताइए। हरे कृष्णा। सामाजिक सेवा के कार्य और राष्ट्रीयता और परोपकार के जो कार्य है वो शरीर के धरातल पे होते हैं, और आत्मा साक्षात्कार के कार्य जो है वो आत्मा के लेवल पर होते हैं माता जी। यस माता जी, वो आत्मज्ञान के धरातल पर होते हैं। आत्मा बहुत ज्ञान के लिए। तो और इसमें एकदम सही उत्तर दिया माता जी। जो शरीर के धरातल पर है अर्थात वो अज्ञान के धरातल पर है, राइट। और ये कुछ इस प्रकार से है कि आप जीव की वास्तविक स्थिति नहीं समझ रहे हो। एक डूबते हुए व्यक्ति के कपड़े को बचाने जैसा है,
भौतिक संसार में जीव फंसा है, उसकी वास्तविक सहायता कैसे होगी? उसको बचा करके, उसको कृष्ण भावनामृत में उसको उधर बढ़ावा दे करके कि तुम कृष्ण भावनामृत वाले कार्य करो। लेकिन वो लोग क्या करे? कपड़े बचाने के पीछे लगे हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, दैट वाज अ गुड आंसर। अगला प्रश्न है, सामाजिक सेवा करना, परोपकार करना एवं अहिंसा के पथ पर चलना, ये तो जीवन के नैतिक सिद्धांत हैं, राइट? फिर भी भगवान ऐसे लोगों को अज्ञानी क्यों कह रहे हैं? इस अज्ञान का आधार क्या है? ओह, दैट्स लाइक टफ क्वेश्चंस बट इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस। ओके, अनीता माता जी, आपने ऑलरेडी आंसर दे दिया, हम दूसरे भक्तों से बोलेंगे। सो प्रश्न क्या है कि ये तो जो भी बोला गया वो नैतिक सिद्धांत के विपरीत सुनाई दे रहा है हमको, पर भगवान ऐसे लोगों को अज्ञानी बोल रहे थे और आलसी भी बोल रहे थे। अमल गुप्ता प्रभु जी, हाँ आप बताइए। सामाजिक सेवा करना, परोपकार करना, अहिंसा के पथ पर चलना, ये तो जीवन के नैतिक सिद्धांत है। फिर भगवान ऐसे लोगों को अज्ञानी क्यों कह रहे हैं? इस अज्ञान का मेन कारण ये है कि ये सारी चीजें जो है, जब मनुष्य अपने आप को शरीर समझता है तभी वो इनमें इन्वॉल्व होता है, और ये एक तरह से मैं शरीर हूँ, इसका एक्सटेंशन रूप है। वो उसी को जो है अपने परिवार के रूप में, समाज के रूप में और विश्व के रूप में ले रहा है। परोपकार करना भी एक तरह से ये मान के चल रहे हैं कि हम जो मनुष्य है उसके कपड़े को बचा रहे हैं, हम उसको जो है जीवन को नहीं बचा रहे हैं। हमें जो है उसको जो है कृष्ण भावनामृत में लाना है, ताकि हम उसको इस भवबंधन से जो है मुक्त करके और भगवान के धाम पहुंचा सके। और यही एक्चुअल में जो है भगवान की हमें जो है आज्ञा है, और हमको यही काम करना। हाँ, बहुत सुंदर प्रभु जी, बहुत सुंदर उत्तर दिया आपने। थैंक यू सो मच प्रभु जी। सो नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। मुझे लगता है नेक्स्ट क्वेश्चन का उत्तर आपने पहले ही दे दिया, बट लेट्स स्टिल डू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो वास्तविक परोपकार एवं सामाजिक सेवा क्या है? कौन इस भक्त का उत्तर देगा? देखिए, जिन्होंने अभी तक दे दिया उनके अलावा कोई भक्त हाथ करेगी। वास्तविक परोपकार क्या है? भवबंधन में डूबते व्यक्ति के कपड़ों को बचा देना परोपकार है? ये क्या है वास्तविक परोपकार? कौन इस प्रश्न का उत्तर देगा? अच्छा ठीक है, तो मुझे लगता है मैं ही इस प्रश्न का उत्तर दे देती हूँ। ओके, मैं ही दे देती हूँ। सो देखिए, वास्तविक परोपकार क्या है? जब हम समझे कि हम जिस व्यक्ति की सहायता कर रहे हैं उसकी सहायता होगी कैसे। क्या हम शरीर की सहायता कर रहे हैं या जीवात्मा की सहायता कर रहे हैं, राइट? अगर हम उसको अन्न भी दे रहे हैं लेकिन सिद्धांतों को तोड़ करके, तो वो कोई अच्छी बात नहीं है। मतलब अर्पित चीज देंगे तो उसका कल्याण होगा, जिसको हमने कल डिस्कस किया था। बेसिकली जो व्यक्ति भवसागर में डूब रहा है उसे कपड़ों को नहीं बचाना, उसको बचाना। और कैसे बचाना है? उसको कृष्ण के बारे में बता करके, हरे कृष्ण महामंत्र का प्रचार करके, उसको हरे कृष्ण महामंत्र का दान करके, राइट? और उसको सिखाना कि कैसे आप कर्मों को करिए और उसका कर्म फल हम किस प्रकार से भगवान को अर्पित करते हुए अपने कार्य को कर सकते हैं। ये लोग नहीं समझ पाते कि कैसे हम बिना इच्छा के किस प्रकार कर्म करें, लेकिन अपने आचरण से ये दिखाने की नहीं, हम सारे कार्य को कर सकते हैं और कर्म फल को भगवान को अर्पित कर सकते हैं, राइट? फॉर एग्जाम्पल, भक्त भी अपने घर में भोजन बनाता है, वो भी खाता है, लेकिन वो अर्पित करके खाता है। ये सिंपल सी चीज, राइट? हम उनको इस प्रकार से कार्य में लगा सकते हैं कि कैसे तुम कृष्ण भावनामृत में कार्य कर सकते हो। ये वास्तविक परोपकार है, वो उसके कल्याण में, वो उसके लिए वास्तविक कल्याण है। आई होप दिस इज क्लियर। तो भगवान परोपकार करने को मना नहीं करते, लेकिन जीव के प्रति करना है, राइट? दैट इज इम्पोर्टेंट। सो मनुष्य जीवन तो होता ही परोपकार के लिए है। आई होप दिस इज क्लियर। जो आपने सीखा हो आप जरूर शेयर कीजिएगा। थोड़ा सा मुश्किल टॉपिक था, इसलिए मैं चाहूंगी कि आप लिखें कि आपने क्या सीखा, ताकि चीजें क्लियर हुई। सो विद दिस हम आज की क्लास को यहाँ पर विराम देते हैं। चलिए अब हम 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र करते हैं। आप अपने माइक ऑन कर लीजिए। लेट्स डू टुगेदर। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्री प्रभुपाद की जय। और हरे कृष्णा।